Hello, welcome class 11 chemistry. Last lecture we studied about the dual character or the dual nature of the light and matter. Who proposed that theory? It was proposed by de Broglie. Okay. Now we'll come to the Heisenberg uncertainty principle. The word uncertainty. इसको uncertainty means कोई भरोसा नहीं. इन्होंने क्या कहा था? First of all, in English I'll just say what he stated. It is not possible or it is impossible to determine the exact position or momentum of a moving particle or a moving microscopic particles with absolute accuracy and precision at the same time. Means हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं. अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक लेट से इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल से पता है, वो आपको ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, मीन्स बाहर में रेडिएशन. ठीक है. अगर उनका पोजीशन हमको फाइंड करना है एग्जैक्ट वैल्यू में, मीन्स हाई प्रिसिशन एंड हाई एक्यूरेसी, अगर पोजीशन फाइंड करना है तो मोमेंटम को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. मीन्स मोमेंटम को हमको उनका वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा. अगर हमें फाइंड करना है मोमेंटम का वैल्यू को विथ हाई प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, हमें पोजीशन का इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना पड़ेगा. इफ इट इज कैलकुलेटेड एट द सेम टाइम, मीन्स हमें फाइंड करना है पोजीशन एट सेम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और मोमेंटम एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम. एक साथ हम कैलकुलेट दो पैरामीटर्स को नहीं कर सकता. यहां पर दिया है पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ कैलकुलेट विद एक्यूरेसी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन. ठीक है. यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब बोला गया है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में करना है. तो इनका था चेंज इन द पोजीशन. आपको पता है ये डेल्टा चेंज इन द पोजीशन होता है ना, डेल्टा मींस चेंज होता है. अब चलो ये मोमेंटम को देख लेता है. h/4 आपको पता है ये h क्या है? फ्लैंक्स कांस्टेंट. मींस इसका वैल्यू, फ्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट में कोई चीज चेंज नहीं होता. 6.626 into 10 to the power inverse 34 जूल सेकेंड. ठीक है. और डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम क्या है हमारा? मास इंटू चेंज इन मास एंड चेंज इन वेलोसिटी. क्योंकि वो तो मूविंग पार्टिकल्स है. मूविंग पार्टिकल्स में तो ग्रेडियंट तो डेवलप करेगा, मीन्स वो तो डिफरेंस तो क्रिएट करेंगे. तो डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी is nothing but, sorry, h by, that is Planck's constant by 4 phi. Phi also constant 3.14. phi का वैल्यू पता है आप लोग को? 22/7. ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है. अगर वो डेसिमल में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.14. यह कांस्टेंट ही रहता है यहाँ पे. यहाँ पे अगर हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को अगर हम चेंज इन द पोजीशन इन द वेलोसिटी और ये लेंगे तो हमारा h इज इक्वल टू 4 phi m. ठीक है. 4 phi m. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी. ठीक है ना. सॉरी, ये आपका v है. Okay, so it is correct. So this is the short derivations here.
एक बार मैं आपको बोलता हूँ फिर। हेजनबर्ग में क्या कहा, हमको दो इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम नहीं मिल सकता विथ हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। अगर मोमेंटम फाइंड करना है ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स और सब पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर मोमेंटम फाइंड करना है विद एक्यूरेसी तो हमें पोजीशन को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हमें मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड करना है तो हमें पोजीशन को इग्नोर करना पड़ेगा। पर इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें मोमेंटम और पोजीशन को एट द सेम टाइम फाइंड विद exact accuracy and precision at the same time. It is not possible. That's why this is named Heisenberg uncertainty principle. Means हमें दो पैरामीटर्स एक साथ नहीं एक्यूरेट एब्सोल्यूट वैल्यूज में हम ले ही नहीं सकता। हमें एक वैल्यू देगा एक ही टाइम में, फिर दूसरे के टाइम में दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते, पर एक वक्त में दो पैरामीटर वैल्यू हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। So I hope so you understood. So those who are new to my channel, please do subscribe my channel. And those who are following me, try to go to the notification bell so that you'll get the next uploading जो करेंगे वो आपको मिल सकेगा सही तरीके से। और लाइक द बटन, और आप ये पोस्ट करके कॉपी कर लीजिए, ये काफ़ी है। और यहाँ पर एक चीज़ है, ये क्रॉम्पटन्स इफेक्ट भी इन्होंने यहाँ पर वैलिड पाया गया, क्योंकि क्रॉम्पटन्स इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली, फोटॉन्स जो हाई एनर्जी का होता है उनमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करता है। इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करने से वो फोटोन का एनर्जी को घटा देता है। तो फोटोन का एनर्जी को जब घटा देता है तो वेवलेंथ छोटा कर देता है, सॉरी वेवलेंथ वो कर देता है बड़ा, वेवलेंथ कर देता है बड़ा। फिर मैं एक बार बोलता हूँ आपको, पैकेट ऑफ फोटॉन्स को स्ट्राइक करा विद इलेक्ट्रॉन से, तो फोटोन तो हाई एनर्जी स्टेट में होता है, हम सबको पता है। तो फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन को जब स्ट्राइक करा, दैट इज कॉल्ड क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटोन का एनर्जी हाई था, लो हो गया, तो लो हो गया उसका फोटोन का एनर्जी मीन्स आपका उसका वेवलेंथ बढ़ गया। तो वेवलेंथ बढ़ना मीन्स हमारा कैलकुलेशन तो वही तो था, पहले हम लोग पढ़े थे ना डी प्रोग्राम में, क्या पढ़े थे कि हमारा वेवलेंथ बड़ा चाहिए, माइक्रोस्कोपिक में हमारा वेवलेंथ बड़ा होता है, जो हमारा पॉसिबिलिटी है। मैक्रोस्कोपिक में हमारा क्या होता है, मास ज्यादा होता है और वेवलेंथ छोटा होता है, जो हमारा कैलकुलेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। होप सो यू अंडरस्टूड माय लेक्चर एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, जब भी प्रोटॉन्स हाई एनर्जी को बम्बार्ड करेंगे विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, वो फोटॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा। तो लो एनर्जी में आएगा तो उनका वेवलेंथ हो जाएगा बड़ा, बड़ा होने से हमारा कैलकुलेशन वेवलेंथ मीन्स द जो वेव का जो लेंथ होता है क्रेस एंड ट्रॉफ, वो हमारा लैम्डा वैल्यू कैलकुलेशन करना सिंपल हो जाएगा। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय।